हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 इंग्लिश। तो क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं एनी फ्रैंक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या उसको देखें और उसका ट्रांसलेशन समझें इंग्लिश से हिंदी में। वर्ड मैक्स क्या बनाती है? राइटिंग को इन अ डायरी के अंदर स्ट्रेंज, एक अजीब या आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस, अनुभव फॉर एनी फ्रैंक के लिए। तो क्या चीज बना देती है डायरी में लिखने की जो कला होती है, एक अजीब एक्सपीरियंस बना देती है फॉर एनी फ्रैंक के लिए। तो एनी फ्रैंक को डायरी लिखना आश्चर्यजनक अनुभव क्यों लगा, ये उसको ऐसा क्यों फील हुआ था, एक्सपीरियंस क्यों हुआ था? आंसर देखें, इसका आंसर समझें। देखिए, फर्स्ट पहली बार सी हैड नेवर रिटन, पहली बार उसने कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा था। नेवर मतलब कभी नहीं, रिटन लिखा था, एनीथिंग ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था उसने कभी भी। लाइक जैसे दिस बिफोर एंड सेकेंडली सी थॉट, और उसने सोचा, सेकेंडली सी थॉट और उसने सोचा, डेट नोबडी कोई नहीं। तो देखिए, उसने पहला कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं था और बाद में वो सोच रही है, क्या सोच रही है? सी थॉट, उसने सोचा, डेट नोबडी कोई नहीं इज गोइंग टू। देखिए जहां पर आ जाए गोइंग टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद में, आईएनजी वाली फॉर्म के बाद में अगर टू लग जाए तो उसका मतलब वाला भी निकल कर आता है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है सी थॉट, उसने सोचा, डेट की नोबडी इज गोइंग, नोबडी कोई नहीं, इज गोइंग टू रीड, कोई नहीं पढ़ने वाला, रीड पढ़ने वाला, और वुड बी इंटरेस्टेड, और वुड बी इंटरेस्टेड का मतलब और कोई भी उसमें रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा इन हर डायरी, उसकी डायरी के अंदर। तो इसमें क्या बोला गया है कि उसको ऐसा लगा था, वो ऐसा सोच रही है कि कोई मेरी डायरी को पढ़ेगा नहीं और कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, और उसने पहले ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। इसी वजह से उसको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अनुभव हुआ है इस डायरी के अंदर। कौन सी? एनी फ्रैंक की डायरी जो चैप्टर है इसमें उसने लिखा है। तो यहाँ पर ये खुद एक राइटर है और अपने बारे में लिख रही हैं। हम इसको क्लीन कर देते हैं फ्रेंड्स, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पढ़ें जो बिल्कुल आसान है और छोटा सा है। क्या है? व्हाई डज एनी, हाँ इसमें एक बात और ध्यान पर रखें, शॉर्ट आंसर है। अब शॉर्ट आंसर को कम से कम 25 वर्ड्स में लिख सकते हैं। 25 से ज़्यादा हो जाएं बट कम नहीं रहने चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। और वैसे कोई जो शॉर्ट आंसर होता है वो 25 मार्क्स से भी कम पे आ जाता है, तो उसको आप लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें उसको 25 वर्ड्स के अंदर ही लिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो एनी क्यों, वांट टू चाहती हैं, वांट टू ध्यान पर रखना, चाहना होता है, कीप रखना, अ डायरी एक डायरी को। तो व्हाई क्यों, एनी क्यों चाहती हैं एक डायरी को रखना? आंसर देखें इसका। एनी वांट्स, एनी चाहती हैं, क्या चाहती हैं? टू कीप डायरी, एक डायरी को रखना, एज के रूप में, एज का मतलब होता है के रूप में, क्या होता है इसका मतलब? के रूप में। शी डिडंट हैव फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान पर रखना, एनी इस वजह से चाहती है एक डायरी को रखना अपने पास जिसमें अपनी फीलिंग्स लिख सके। अब वजह ये थी उनका कोई दोस्त नहीं था, तो अपनी फीलिंग किसको बताएं? तो अब वो अपनी फीलिंग्स को लिखने के लिए, अपने विचारों को लिखने के लिए एक डायरी को चुनती हैं और उसको फ्रेंड बना लेती हैं। तो एनी वांट्स, एनी चाहती हैं टू कीप रखना एक डायरी को, एज अ डिडंट हैव फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था इस वजह से रखना चाहती हैं। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझे आप। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड। इसको बोलते हैं कन्फाइड, ना कि कॉन्फाइड। कॉन्फाइड गलत होता है, इसको बोला जाएगा कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। इसको पीपल पढ़ते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं इसको पीपल, बट वो गलत होता है, इसको पीपल पढ़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया व्हाई डिड एनी थिंक, एनी क्यों सोचती थी, पास्ट का इंडेफिनिट डिड आया है। एनी क्यों सोचती थी, शी कुड कन्फाइड, वह विश्वास कर सकती थी, मोर अधिक, इन हर डायरी अपनी डायरी पर, देन इन पीपल लोगों की अपेक्षा। तो एनी ऐसा क्यों सोचती थी कि वो अपनी डायरी पर ज्यादा विश्वास कर सकती हैं लोगों की अपेक्षा। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। अब आंसर का ट्रांसलेशन देखें। शी कुड कन्फाइड, वह विश्वास कर सकती थी, इन हर क्लोज फ्रेंड, अपने नजदीकी दोस्त पर। क्लोज फ्रेंड का मतलब है जो
क्लोज फ्रेंड होता है, जो पक्का फ्रेंड होता है। वट सी डिडंट हैव, परंतु उस पर नहीं था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था जो क्लोज हो। हैव वन, द फ्रेंड्स, कोई भी दोस्त नहीं था उसका। सी हैड देयर वर हैव मोर फन एंड गुड टाइम्स। देखिए, सी हैड देयर, वह वहाँ क्या करती थी, मोर फन, और अधिक आनंद लेती थी। फन का मतलब होता आनंद लेना, एंड गुड टाइम्स, और अच्छा समय बिताती थी, अच्छा समय बिताती थी। रेदर देन, अगर बताएगा रेदर देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, द वंस ऑन होम सी कुड कॉन्फाइड, किसी पर विश्वास करने की अपेक्षा वो अपनी किताबों में, और किताबों में मतलब डायरी में अच्छा समय बिताती थी, उसको बताना चाह रहे हैं। आगे है, सी ऑल्सो बिलीव्स, वह विश्वास करती थी। और यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है वो पहचाने, सी ऑल्सो बिलीव्स, वह भी विश्वास करती थी। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि बिलीव्स में मतलब बिलीव में ऐसा आ गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट इसने बना दिया है। आगे है, सी ऑल्सो बिलीव्स, वह विश्वास करती थी, डेट पेपर, एक पेपर पर, हैव मोर पेशेंस, और उसमें ज्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है धैर्य। तो ये मानते थे एक पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, इसी वजह से उस पर ज्यादा विश्वास रखती थी देन की अपेक्षा पेपर लोगों की। हाँ, यह अच्छा पॉइंट है, ये मानती ये है, जो एनी फ्रैंक है, ये कहती हैं कि जो एक पेपर होता है उसमें ज्यादा धैर्य होता है, उसको कितना भी तोड़ लो, मोड़ लो, रगड़ लो उसको, पेपर को, वो कुछ नहीं कहता है। बट पीपल से ज्यादा उसमें धैर्य होते हैं, उनका मानना ये था। वैसे ये रियल की बात है। ऑल्सो देखिए यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया है, सो इसलिए सी डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, तय किया, टू राइट, लिखना, एंड क्या करना, कन्फाइड करना, विश्वास करना। इसलिए उसने निर्णय लिया लिखना और विश्वास करना इन डायरी में। तो इस वजह से वो मानती थी कि मैं लोगों की अपेक्षा अपनी डायरी पर ज्यादा विश्वास कर सकती हूँ। इन पॉइंट्स को मानते हुए आप समझ सकते हैं वो कैसे माइंडसेट की लड़की थी। कौन, एनी फ्रैंक। हम कर देते हैं इसको क्लीन। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है उसको देखें आप। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण क्यों देती है। जो एनी है, व्हाई डज एनी, डज का मतलब यहाँ पे बता दिया, इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो एनी क्यों देती है, प्रोवाइड का मतलब देना या मुहैया कराना। ब्रीफ स्केच एक संक्षिप्त स्केच क्यों देती है ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी का। आंसर देखें इसका, एनी प्रोवाइड्स कराती है, मुहैया कराती है, देती है। ब्रीफ स्केच अपना एक चारित्रिक चित्रण देती है, ऑफ हर लाइफ अपनी जिंदगी का, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, और वो समझती है कि कोई नहीं समझेगा अवर्ड, उसके शब्दों को, ऑफ हर म्यूजिंग, और उसकी सोच को। तो मैं ऐसा मानती है कि उसके शब्दों को कोई नहीं समझ पाएगा, इस वजह से अपना जिंदगी का संक्षिप्त क्या देती है, वो चित्रण देती है, स्केच देती है। इफ यदि द वर्ड टू जंप राइट इन, यदि वो इसमें जंप मतलब कूद जाते हैं, मतलब इसके बारे में, मतलब इसी किताब में एकदम से कूद जाते हैं, तो उसके शब्दों को कोई नहीं समझेगा, ऐसे वो मानती है। इसी वजह से उसने अपना क्या दिया था, संक्षिप्त परिचय दिया था। ओके, तो इसका भी आप समझ सकते हैं ट्रांसलेशन, बस आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे इसमें अच्छे वर्ड आया, इसमें प्रोवाइड्स मुहैया कराना है, देना, स्केच चरित्र चित्रण होता ही है, और अंडरस्टैंड समझना होता है, म्यूजिंग होती है, सोच है एक तरीके से, और बाकी सब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। ये जो ग्रैंड मदर है ये होती है दादी। तो व्हाट टेल्स यू, आप क्या बताते हैं, डेट की एनी लव्ड, एनी प्यार करती थी, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से। तो एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती थी, यह आपको कैसे पता चलता है, ये ऐसे आप कैसे मान सकते हैं। तो थ्योरी से समझेंगे आप। देखिए हर स्टेटमेंट उसके कथन में या उसके वक्तव्यों में जो कहना होता है वो स्टेटमेंट हो गया एक तरीके से। आगे है, डेट नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता, कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता। हर इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को, उसकी सोच को, उसके अंदर के फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। ऑफ लव, प्यार की। फॉर हर ग्रैंड माँ, उसकी दादी माँ के लिए।
तो टेल्स वो बताती है डेट सी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो बताते हैं कि वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मोर ओवर बहुत अधिक, द टचिंग गेस्टर बहुत ज्यादा हाव भाव थे ऑफ लाइटिंग अप, जब उसने लाइटिंग अप किया था वन कैंडल, उसने कैंडल भी जलाई थी फॉर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के लिए ड्यूरिंग एनीज बर्थडे। हाँ यहाँ पर बताया गया है जब एनी का बर्थडे हुआ था, हैप्पी बर्थडे जो होता है, तो उसने एक कैंडल अपनी दादी माँ के लिए जलाई थी, तो उससे पता चलता है कि वो कितना प्यार करती है अपनी दादी से, तो दादी के लिए वो अलग से कैंडल जलाती है ऐसी कंडीशन में। ओके आगे समझे। एनीज बर्थडे इज ऑल्सो अ पोइग्नेंट, ये क्या है रिमाइंडर, तो एनी का जो बर्थडे था वो एक पोइग्नेंट क्या था, रिमाइंडर था, मतलब एक ऐसा पल था जो भूला नहीं जा सकता ऑफ द लव, प्यार का, फॉर ग्रैंड माँ, दादी माँ के लिए। तो दादी माँ के लिए जो प्यार था उसके लिए वो एक ऐसा पल था उस टाइम का जो उसका बर्थडे वाला दिन था कि वो भूला नहीं जा सकता है, मतलब उसको भुला नहीं सकती वो, ऐसा कुछ पल बन गया है उसके अंदर। तो इसकी भी ट्रांसलेशन के लिए आपको सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे जैसे स्टेटमेंट आया है इसका मतलब होता है कथन, और अंडरस्टैंड होता है समझना, इंटेंसिटी होती है तीव्रता, लव आप जानती हैं ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा, तो ग्रैंड माँ यहाँ पर दादी हो जाएगी, ग्रैंड पा जो फादर होते हैं, फादर के फादर मतलब दादाजी उनको बोला जाता है। टेल्स का मतलब होता है बताना, लव्ड आप जानते हैं, मोर ओवर होता है अधिक से अधिक, टचिंग आप जानते हैं टचिंग करना होता है, गेस्टर होता है हाव भाव, और लाइटिंग अप करना, लाइटिंग जलाना एक तरीके से, कैंडल मोमबत्ती होती है, और ग्रैंड मतलब फिर से आ गया ड्यूरिंग, अच्छा वर्ड है इसका मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान, एनीज बर्थडे, एनी के बर्थडे के दौरान। ऑल्सो का मतलब भी होता है, पोइग्नेंट का मतलब मार में दिया, एक भूला ना जाने वाला एक पल, ग्रैंड माँ अपनी दादी माँ के लिए। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हम कर देते हैं इसको क्लीन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके देखिए, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।